गर्भ धारण करने के बाद कितना समय बीता? वाल्मीकि जी कहते हैं 11 महीना बीत गया, 12वां महीना लग गया। बारह महीना आ गया महाराज, 11 महीने बीत गए। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना, ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट्समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं। बसंत ऋतु में चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि हुई, माताओं ने चरु भक्षण किया, अंतर्वतनी हुई। चैत्र की पूर्णिमा को भगवान गर्भ में आए और 11 महीने 24 दिन बीत गए। अगले साल जब चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई, तब भगवान के प्रकट होने का समय। मात्र 6 दिन बचे हैं साल पूरा होने में। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट्समत्ययुः, ऋतूनाम षट्समत्ययुः, 6 ऋतुएं सुखपूर्वक बीत गईं। इसी पंक्ति का भाव गोस्वामी जी ने वर्णन किया। सुख जुत कछुक काल चले गयो, भगवान के प्रकट होने की वो मंगल बेला आ गई। बसंत ऋतु, चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त और सारे ग्रह अपने उच्च स्थान पर विराजमान हो गए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संपूर्ण पंचांग शुद्ध हो गया। पंचांग में 5 चीजें होती हैं, इसीलिए उसका नाम पंचांग है। 5 अंग उसके होते हैं। तिथिम वारम च नक्षत्रम योगम कर्ण में वच, 5 शुद्ध हो गए महाराज। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सकल भये अनुकूल। पंचांग शुद्ध हो गया और भगवान के प्रकट होने की वो मंगल बेला आ गई। देवता लोग आए, मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति करते। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। समस्त लोकों के अधिपति लोकपाल देवता लोग आकर के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। कौन प्रकट होने जा रहे हैं? बोले जगन्नाथ प्रकट होने जा रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, अयोध्या में जगन्नाथ प्रकट होते हैं और जगन्नाथ के प्रकट होने से अयोध्या के हर प्राणी जगन्नाथ स्वरूप हो जाते हैं। अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिणः, अयोध्या में वास करने वाला व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का ही स्वरूप हो जाता है। सब जगदीश है महाराज जी। भगवान जगन्नाथ प्रकट हो रहे हैं। सारे देवताओं ने आकर के स्तुति की और स्तुति करके देवता लोग चले गए। श्री गोस्वामी जी महाराज भी इस भाव का वर्णन करते हैं कि सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, देवता लोग विनती करके स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। किसी महात्मा ने कहा ये देवता तो बड़े खराब थे। बोले क्यों? बोले भगवान की स्तुति की और अपने धाम चले गए, तब भगवान प्रकट हुए। अरे भगवान प्रकट हुए तो उनको यहां रहना चाहिए था। राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं तो दुनिया के सारे लोग अयोध्या आते हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहां चलिए आवे। अयोध्या की इसी महिमा को तो सुन करके हमारी शुभलक्ष्मी जी ने अयोध्या में कथा का आयोजन किया। कभी इनके मन में ऐसा संकल्प नहीं था, लेकिन अयोध्या की महिमा और राम जन्म महोत्सव का ये सुंदर अवसर, इसकी महिमा को कभी टीवी चैनल पे कहीं सुना था कथा में आपने मेरे द्वारा, और 3 वर्ष से संकल्प था कि ऐसे अवसर पर हम अयोध्या में रह करके राम कथा श्रवण करें और सरयू में डुबकी लगावें अयोध्या की ये महिमा।
इसीलिए इनका आज संकल्प ये पूरा हो रहा है, भगवान कृपा कर रहे हैं। तो जिस दिन राम जी का जन्म हो, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चली आवे। राम जी का जन्म हो उस दिन अयोध्या में सारे तीर्थ आ जाते हैं। ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ यहीं निवास करते, कहीं जाने की जरूरत। और अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति उस समय अयोध्या छोड़ करके चला जाए, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो अभागा है। और ऐसे व्यक्ति पर मुझे बड़ी दया आती। बहुत से ऐसे मेरे भी संबंधी प्रियजन हैं जो लोग रामनवमी के अवसर पर भी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। मैंने उनको बहुत कहा, बोले तुम्हारे जैसा अभागा तो कोई होगा नहीं। अरे जीवन भर घूमो सारी दुनिया में भाई, हमसे ज्यादा कौन कोई घूमता होगा। हाँ, 2-2 महीने बाहर रहना पड़ता है, एक रात के लिए अयोध्या आते हैं, सवेरे फिर चलना पड़ता। लेकिन राम जन्म महोत्सव के अवसर पर 9 दिन दुनिया में कोई मुझे करोड़ों रुपए दे, कहीं भी बुलावे, मैं जाने को तैयार नहीं। तुम दुनिया की सारी संपत्ति दे दो, लेकिन हम अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? बोले इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि अयोध्यावासी राम जन्म के महोत्सव के अवसर पर अयोध्या छोड़ के बाहर जाए। उससे बड़ा तो अभागा कोई नहीं होगा महाराज, मैं मानता। और वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि कहां जन्म हुआ, कहां कर्म हुआ और ऐसे अवसर पर अयोध्या आए। कहां कहां से लोग आते महाराज, जिनके अंदर चलने की शक्ति नहीं, उठने की शक्ति नहीं, दवा खा करके हर 3 घंटे पर 4 घंटे पर जिनको दवा खानी है, वो भी अयोध्या आते हैं, कष्ट सहते हैं। और अयोध्या का व्यक्ति अयोध्या छोड़ के जाए, मैं तो समझता हूं उसके दुर्भाग्य। इसी कथा में कितने लोग आए। हमारी फरीदाबाद से माता जी आई, चल नहीं पाती, अभी आज ही सुबह मिली तो बोलती हैं महाराज अब अंतिम बार मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन इस दशा में भी अयोध्या आकर कथा का श्रवण और सरयू स्नान और राम जन्म महोत्सव का आनंद। तो संत जन कहते महाराज देवता इतने अभागे थे, राम जी के जन्म का अवसर आया तो चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो कहते नहीं नहीं, निज निज धाम का अर्थ क्या है? बोले अपने निज धाम में चले गए। बोले इन देवताओं का 2 धाम है, एक निज धाम, एक सरकारी धाम। सरकारी धाम क्या? बोले जैसे हमारे सरकार के कर्मचारी होते हैं, बड़े पद पर हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, तो सरकार के तरफ से उनको सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उनका अपना निजी घर भी होता है। होता कि नहीं होता? सरकारी आवास अलग और निजी घर अलग। सरकारी आवास तो तब तक है जब तक वो सरकार के नौकर है। जिस दिन सरकार के नौकर नहीं रहे, सरकारी आवास गया, फिर तो अपना ही आवास काम आता है। उसी तरह इन देवताओं के भी 2 निवास हैं। एक तो उनका वो निवास जहां पर इनका कार्यालय है, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, चंद्रमा का चंद्रलोक, वरुण का वरुण लोक, वहां से इनको अपने कार्य का संपादन करना। और निज लोक क्या है? बोले समस्त देवताओं का निज लोक भगवान का एक एक अंग है। भगवान के अंग में ही सारे देवता सदा निवास करते हैं। चंद्रमा कहाँ निवास करता है? बोले भगवान के मन में। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अग्नि देवता भगवान के मुख में नित्य निवास करते हैं। चंद्रमा भगवान के मन में, सूर्य नेत्र में, वायु भगवान के श्रोत्र में। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं का निवास भगवान के अंदर ही। सर्वदेवमयो हरि, भगवान सर्वदेवमय है। इसलिए देवताओं ने भगवान की स्तुति की और फिर वे सारे देवता पहुंचे निज निज धाम, अपने निज धाम में चले गए। बोले अग्नि देवता भगवान के मुख में प्रतिष्ठित हो गए, चंद्रमा मन में प्रतिष्ठित हो गए, सूर्य भगवान भगवान के नेत्रों में प्रतिष्ठित हो गए। सभी देवता भगवान के तत्त अंगों में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। क्यों? बोले सर्वदेवमय परमात्मा भगवान प्रभु श्री राम का अवतार होने जा रहा। इसीलिए कहते हैं राम जी की भक्ति कर लो तो सबकी भक्ति हो गई। हाँ, क्यों? बोले सब देवता उन्हीं के अंदर हैं।
अलग से एक एक देवता की पूजा आरती करने की जरूरत नहीं। राम जी की भक्ति हुई तो सब की हो गई, केवल सब उन्हीं के अंदर है, उनसे बाहर कुछ नहीं। अब भगवान के प्रकट होने का समय आया। नवमी तिथि, मध्याह्न की बेला, ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में मां कौशल्या अपने प्रसूति का गार में बैठी थी। कोई प्रसव वेदना नहीं, कोई प्रसव पीड़ा नहीं। अचानक मां कौशल्या के सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, अद्भुत प्रकाश छिटका। मां कौशल्या देखने लगी, ये कैसा प्रकाश है? ये तो सूर्य का प्रकाश नहीं, ये चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं। नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई और उस नीले रंग की ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। मां कौशल्या के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अंतरिक्ष में ऐसे प्रकट, भूमि पर चरण नहीं है भगवान। ज्योति चमक रही है नीले रंग की, प्रणव की, ओंकार की, और उस ज्योति के मध्य में भगवान मुस्कुराते हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट। मां कौशल्या ने देखा, ये तो साक्षात नारायण है। मां कौशल्या ने हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। महाराज भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु कन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, जगत प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर, मम उर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति नगर, उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चले, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा, दीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन जाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परई भव गोपा, यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परई भव गोपा, विप्र तैनु सुर संकेत, लीन मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर अयोध्या श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य पीठाधीश्वर महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज पधारे। अभी अभी इस कथा के पूर्व कोटा में आपके यहाँ राम कथा हुई और वहाँ से हम सभी लोग आए।
पूज्य महाराज श्री ने कृपा की। अब आगे हम लोग राम जन्म महोत्सव का आनंद लेंगे महाराज जी की अध्यक्षता में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान ने कथा सुनाई। हमारे ठाकुर जी भी अयोध्यानाथ बड़े विचित्र हैं, ये भी कथा सुनाते हैं। राम जी भी कथा सुनाते। अयोध्यावासी। एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे कहा, चर्चा हो रही थी, मनोविनोद हो रहा था, तो किसी काशी के व्यक्ति ने कहा, हमारी काशी में तो 10 वर्ष के बच्चे कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं। हमने कहा तब क्या बात है, हमारे अयोध्या में तो जो पैदा होता पहले कथा कहता, रोता बाद में। क्यों? बोले मैया लिखती, मैया कहती, कहीं कथा सुहाई, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। हाँ जय प्रकार सुत प्रेम लय। भगवान ने पहले कथा सुनाई अपनी मैया को। रोना तो बाद में शुरू किया। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, वो बाद की घटना। पहले तो कथा सुनाई। कथा सुनाई। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। बोले महाराज बड़ी कृपा की आप बेटा बन करके आए। ठाकुर जी ने कहा हाँ। बोले लगते तो नहीं हो बेटा जैसे। बोले क्यों? बोले बाप जैसे दिख रहे हो। कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 हाथ, इतना बड़ा मुकुट, आभूषण, पीतांबर। मैं कहूंगी ये मेरे बेटा है तो लोग कहेंगे कौशल्या पागल हो गई। मम उरसोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। दुनिया के लोगों की मति स्थिर नहीं रहेगी। लोग कहेंगे ये क्या बोल रही कौशल्या? विराट पुरुष परमात्मा किसी के बेटा होते? तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? मैया ने कहा तजहु तात यह रूपा, ये रूप आप त्यागो। बोले तो कौन सा रूप धारण करें? बोले कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला। शिशुलीला करो, आप बालक बनो। भगवान बालक बन गए। जब छोटे से बालक बन गए भगवान, बभूव प्राकृत शिशु, जैसे प्राकृत शिशु होता है, हमारे आपके घर में बालक जन्म लेता है तो जैसा होता है सेम ठीक वैसे राम जी बन गए। और फिर भगवान ने कहा मैया अब तो हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी नहीं बने। बोले क्यों? बोले अब क्या कमी है, अब तो एकदम बालक जैसे दिख रहे हैं। मैया ने कहा बालक जैसे आप दिख तो रहे हो, लेकिन बालक जैसे बने नहीं। बोले क्यों? मैया ने कहा बालक पैदा होता है तो आप जैसे प्रवचन नहीं करता, वो तो रोता है, तब ना लोग जानेंगे कि बालक पैदा हुआ। बोले अच्छा रोना पड़ेगा। तब मैया के वचन को सुनकर भगवान ने रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। अब तो रोने लगे भगवान। और जब रोने लगे, ठाकुर जी के रोने की आवाज कितनी मधुर। 60,000 वर्ष पहले महल के अंदर किसी बच्चे की रोने की आवाज को लोगों ने सुना था। कब? बोले दशरथ जी जब पैदा हुए थे तब। उसके बाद से आज तक किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। वहां की दीवारें, वहां की वस्तुएं, वहां का वातावरण, वहां के लोग तरस गए थे। एक बच्चा कैसे रोता है, बच्चे के रोने की मिठास कैसी होती है, सुनने के लिए सबके कान लालायित थे। और आज ठाकुर जी जब रोने लगे तो वो रोने की ध्वनि कितनी मधुर थी, व्याख्या नहीं किया जा सकता। केवल गोस्वामी जी के शब्दों के द्वारा संकेत प्राप्त किया जा सकता। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय माने, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय माने। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवान।
बालक के रोने की परम प्रिय ध्वनि सुनकर माताएं आ गईं। क्यों? कौन माताएं? बोले माँ केकई, माँ सुमित्रा। क्यों? बोले कौशल्या जी के महल से बालक के रोने की आवाज आई तो दोनों माताएं धीरे धीरे चल करके आ गईं। क्यों? बोले चल तो पा नहीं रही थी, गर्भवती थी। माँ केकई भी गर्भवती, सुमित्रा भी गर्भवती, तो दौड़ के तो नहीं आ सकती, इसलिए चल करके आ रहे हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में ये भाव है, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सम भ्रम चली आई सब रानी। और दासी दास बोले हर्षित जहाँ तहाँ धाये दासी। हर्षित जह तह धाई दासी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां हर्षित होकर के दौड़ करके आ रहे हैं। दासियां दौड़ती हुई आईं, दोनों रानियां चल करके आईं। बालक को देखा, परम आनंद। दशरथ जी महाराज ने जब सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और इस आनंद को दशरथ जी महाराज समेट पाते उसके पहले ही कुछ ही देर बाद सूचना आई। ये कुछ देर मैं इसलिए कह रहा हूं कि चारों भाइयों का जन्म महोत्सव एक ही साथ हो। ऐसे तो अंतर है। राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का प्राकट्य होता है और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट। राम जी प्रकट हुए। इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल पाते, तैयारियां चल रही थी उत्सव की। तब तक महारानी केकई के महल से सूचना आई। एक दासी दौड़ी हुई आई, उसने कहा महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी का आनंद 2 गुना हो गया, 2 पुत्र की प्राप्ति। इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल पाते, तब तक सुमित्रा जी के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आईं और उन्होंने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी की वाणी लड़खड़ाने लगी, पूछ नहीं पा रहे हैं क्या पूछूं। तब तक दासियों ने कहा महाराज सुमित्रा महारानी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अरे अब तो दशरथ जी के शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट होने लगे, हाथ पैर थर थर कांपने लगे, आनंद में डूब गए। नारायण ने बड़ी कृपा, चौथी अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए। अब तो परमानंद में डूबकर दशरथ जी महाराज ने स्वयं आदेश देना शुरू किया, आए बाजा बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ, मेरे घर बालक का जन्म हुआ। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहे गयहु हकारा, गुरु वशिष्ठ कहे गयहु हकारा। आए दुजन सहित नृप द्वारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाई, अनुपम बालक देखने जाई। रूप राशि गुण कहीं न सिराई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। महाराज दशरथ जी ने कहा बाजा बजाने वाले आओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, गुरुदेव वशिष्ठ को सूचना की गई, आप पधारो। हम भी सोच रहे थे गुरु वशिष्ठ पधारें, तब तक गुरु वशिष्ठ के रूप में हमारे महाराज जी पधार गए। सच्ची बताऊं, मैं बना के नहीं बोल रहा हूं, जिस समय महाराज जी आ रहे थे यही चौपाई मेरे मन में चल रही थी। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, तब तक गुरुदेव भगवान पधारे। परम आनंद हुआ और फिर तो ये समाचार पूरी अयोध्या में फैल गया। क्या समाचार?
बोले कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। सारे मोहल्ले में हल्ला मच गया, कौशल्या ने जायो लल्ला। अब तो चारों तरफ से बधूटियां श्रृंगार करके, सामग्री लेकर के, उपहार लेकर के दशरथ जी के महल की ओर चल पड़े। अयोध्या के आसपास का जो जंगल, अयोध्या के आसपास का जो वन प्रांत, उस वन प्रांत में जो ऋषि मुनि महात्मा लोग समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि छूट गई। एक दूसरे से पूछा, समाधि जब छूटी तो उन महात्माओं ने दूसरे महात्मा से कहा, भाई हमने तो 1000 वर्ष की समाधि का संकल्प किया था, अभी तो 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, समाधि बीच में ही कैसे छूट गई। तो बूढ़े महात्माओं ने, वृद्ध महात्माओं ने कहा, समाधि का फल क्या है? बोले समाधि का फल परमात्मा का दर्शन है। बूढ़े लोगों ने कहा, वृद्ध महात्माओं ने कहा, समाधि का फल है परमात्मा का दर्शन, और वो समाधि के फल जो परमात्मा है वो अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, इसलिए अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है, अब तो चल करके दर्शन कर लो। समाधि में जिनका दर्शन होता है वो साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट है, इसलिए अब समाधि करने की और नाक दबाने की जरूरत नहीं, अब तो चलो और चल करके वहां उनका दर्शन करो, आनंद करो। अब तो महाराज अपार भीड़ चल पड़ी। दशरथ जी के द्वार पर महान भीड़ हुई महाराज, महाभीर भूपति के द्वार। और फिर सब ने बधाई दी, मंगल गीत गाया। हमारे अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर 9 दिन तक मंदिर मंदिर में बधाई होती है, और बधाई का गान सबके यहाँ प्रारंभ हो चुका है। बधाई 2 प्रकार की होती, एक देव बधाई, एक मनुष्य बधाई। राम जन्म के पहले नवरात्रि से लेकर के रामनवमी तक जो बधाई होती है ये देव बधाई है, और राम जी का जन्म जब नवमी को हो जाए, प्राकट्य हो जाए, तो नवमी से लेकर पूर्णिमा तक जो बधाई गाई जाती है वो मनुष्य बधाई है। ये अंतर है। क्यों? बोले देवताओं को पहले से पता है भगवान प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वो पहले से बधाई गा रहे थे, और मनुष्यों को, बोले मनुष्यों के बीच में जब भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने बधाई गाई, इसीलिए देव बधाई और मनुष्य बधाई में अंतर है। घर घर में, मंदिर मंदिर में बधाई गाई जाती। और बधाई का भाव क्या है? बोले सब मिल करके चलो और चल करके ठाकुर जी की बधाई में हम सम्मिलित हो। क्यों? बोले सब मिल करके क्यों चले? बोले भगवान की भक्ति में, भगवान का अनुभव करने के लिए सम्मिलित रूप से जाने का एक अलग आनंद है। इसीलिए गोपियां भी जब भगवान कृष्ण को ढूंढती हैं तो ढूंढते समय सब एक साथ कृष्ण को ढूंढते, अलग अलग नहीं ढूंढते। समवेता जगुः, वेद व्यास जी के नद्यः पुलिनमागत्य, जमुना के तट पर आकर के सभी गोपियां एक साथ कृष्ण को ढूंढती हैं। तो संयुक्त रूप से सब मिल करके जब भगवान की भक्ति और स्तुति और उत्सव में सम्मिलित होते हैं तो उसका एक अलग आनंद है। इसलिए सखियां आवाहन करती हैं, आओ हम सब मिल करके ठाकुर जी की बधाई में मंगल गान करें। ये परंपरा हमारे अयोध्या की। ऐसी बधाई केवल अयोध्या में ही गाई जाती है और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और जिस बधाई से अयोध्या की बधाई प्रारंभ होती है वो मंगल बधाई पहले हम लोग अनुभव करें, फिर उसके बाद आगे बधाई का आनंद लेंगे। सब मेले ओरी साजनी बलिया, ओरी साजनी बलिया, मंगल गाइए, मंगल गाइए, सब मिले ओरी
कैसो दिवस सजनी, आज कैसो दिवस सजनी, बड़े भागन पाइए, हाँ बड़े भागन पाइए, बढ़िया होली साजनी बढ़िया। घसी चारु चंदन लीप आंगन, मोतीन चौक पुराइए, बढ़िया सजनी मोतीन चौक पुराइए, सात सीख सवार सखियाँ, सात सीख सवार सखियाँ, बंधन वार बधाइए, हाँ बंधन वार बधाइए, बढ़िया होली साजनी बढ़िया। लाल ने मुख लखियो बलैया, नैनन कियो सिराइए, वरिहारी सजनी नैनन कियो सिराइए, प्राण सर बस बार ने करी, प्राण सर बस बार ने करी, फूली अंगन माइए, हाँ फूली अंगन माइए, बढ़िया होली सजनी बढ़िया। हिय होती सोध गन देखी, भयो सबई मन भाई, परिहारी सजनी भयो सबई मन भाई, हृदय अनूप हमारे जीवन, हृदय अनूप हमारे जीवन, विदना तू छिर जाइए, विदना तू छिर जाइए, बढ़िया होली साजनी बढ़िया, होली साजनी बढ़िया। मंगल गाइए, मंगल गाइए, सब मिले होली साजनी बढ़िया, होली साजनी बढ़िया। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बैठे रहे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधाई हो। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तभी बधाई का आनंद होगा। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय सिया राम। चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की, 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 तोरत तालन
प्रेम भरी भ्रम दाखल नाचे, 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 नूपुर बाधे, नूपुर बाधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। जय हो। न्योछावरी श्री राम लला झुकी, न्योछावरी श्री राम लला झुकी, न्योछावरी श्री भरत लला झुकी, न्योछावरी श्री भरत लला झुकी, न्योछावरी श्री शत्रुघ्न लला झुकी, न्योछावरी श्री शत्रुघ्न लला झुकी, न्योछावरी श्री चारों लला की, न्योछावरी श्री चारों लला की, नहीं को लाजत, नहीं को लाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। जय हो। जय हो। सिया अली यह कौतुक देखते, सिया अली कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखते, सिया अली कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अरे नगरी में लाला, नगरी में, नगरी में लाला नगरी में, अरे घर घर आनंद
गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे, तो बेटा बलि आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बलि आयो अयोध्या नगरी में, हरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। जय हो। बधाई हो। तू जैसी कहे को कैकेयी को, तू जैसी कहे को कैकेयी को, बनहु बनाई के रूप भरत को, बनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पटायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पटायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, चारों लाला की जय, तीनों महारानिन की जय, अयोध्या धाम की श्री राम जन्म महोत्सव की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, जय जय सीताराम।